चैनल चौक चौराहा न्यूज पर आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे इन सभी खबरों पर और इन सभी के बारे में एक एक करके जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पूर्वोत्तर की 11 पार्टियों ने नागरिकता विधेयक का बड़ा विरोध किया है, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के सहयोगी दल है। ऐसे में दोस्तों बेहद बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर की 11 राजनीतिक पार्टियों ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ एकजुट होकर केंद्र सरकार को इसे रद्द करने की अपील करते हुए बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही सिक्किम को छोड़कर अन्य 7 पूर्वोत्तर राज्य की पार्टियों ने 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया और एक मत से इस विधेयक का विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को शरणार्थी को नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसको लेकर बड़ा विरोध किया गया है। सम्मेलन में संयोजक मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी मौजूद थे और उनकी पार्टी की ओर से भी इस विधेयक को रद्द करने की मांग की गई। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेगी। इसको लेकर ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत निकलकर सामने आई है पूर्वोत्तर से, जहां पर बीजेपी के ज्यादातर सहयोगी दलों ने भी इसका विरोध कर दिया है। ऐसे में दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबरों में से एक है, जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्टैंड से पीछे नहीं होती तो उनके सहयोगी दल भी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर की राजनीति पूरी तरह से वहां के लोकल और क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी संशोधन को नहीं रोकती है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि तकरीबन 25 से ज्यादा सीटें पूर्वोत्तर से आती है और ऐसे में बीजेपी ने अपना बड़ा टारगेट बनाया है कि ज्यादातर सीटें वहां से जीतनी है। लेकिन दोस्तों भाजपा को बड़े झटके के तौर पर इस खबर को देखा जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राफेल विवाद के बीच मनोहर पर्रिकर से मिले हैं राहुल गांधी और इस बीच बंद कमरे में भी हुई है मीटिंग। इसके बाद दोस्तों ये लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में भी बातचीत हुई है। इसके बाद इनके बीच हुई बातचीत को मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया गया। गोवा में मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही इसी में शामिल होने के लिए पर्रिकर पहुंचे थे। विधानसभा भवन में एक कमरे के अंदर पर्रिकर और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। एक तरफ जहां राफेल डील को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को लगातार आक्रामक है और ऐसे में राहुल गांधी और पर्रिकर की मुलाकात को काफी अहम माना जा सकता है। दरअसल राफेल डील के वक्त पर्रिकर ही रक्षा मंत्री थे। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था कि राफेल मामले को लेकर गोवा के एक मंत्री ने कथित रूप से बातचीत में कहा था मनोहर पर्रिकर के घर में राफेल के सबसे बड़े गोपनीय फाइल रखे हुए हैं और उनकी जानकारियां भी उनके बेडरूम में रखी हुई है। जिसके बाद राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा और बीते दिनों उन्होंने कहा था कि 30 दिन बीतने के बाद भी अभी तक इस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, आगे कार्रवाई कैसी चल रही है इसको लेकर उन्होंने अपडेट मांगा था। जिसके बाद दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के रूप में सामने आई है, जहां पर राहुल गांधी की मुलाकात पर्रिकर के साथ हुई है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी ज्वाइन कर ली और ये बेहद बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन के अंदर अब सबसे बड़ा पेच फंस गया है शंकर सिंह वाघेला को लेकर। गुजरात के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार भी मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि गुजरात की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि एनसीपी के अंदर शंकर सिंह वाघेला को जाना कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आया है। ऐसे में दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी गुजरात से। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना में कुछ ऐसे आकर्षक पोस्टर लगाए गए हैं जिसको लेकर अब राजनीति बेहद गर्म हो चुकी है, बिहार की भी और केंद्र की भी। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस पोस्टर की बातचीत लगातार चारों ओर चल पड़ी है। दरअसल दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, दरअसल शिव भक्त राहुल गांधी के बाद अब पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक पोस्टर में भगवान राम का भक्त दिखाया है और इसके बाद लगातार बयानबाजी भी जारी है और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने भी इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इसका बेहद बड़ा फायदा आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ और ये खबर निकलकर सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक झूठ बोलने में 5 साल बर्बाद कर दिए, ये कहना है राहुल गांधी का। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल के कोच्चि में कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हर चुनाव में अधिक से अधिक युवा और महिलाएं भागीदार बने और ऐसे में हम नेतृत्व करने वाले पदों पर महिलाओं को देखना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि केरल के अंदर नेता बेहद योग्य हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने उन 3 राज्यों में कृषि ऋण माफ कर दिया है जहां हमने चुनावी वादे किए
थे और चुनाव में हमको जीत मिली थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा कार्ड खेलते हुए कहा है कि अब वो महिलाओं के आरक्षण के लिए भी सबसे बड़ा कदम उठाएंगे जब उनकी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बनेगी। दरअसल दोस्तों उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महिलाओं के आरक्षण वाला बिल जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसको उनकी सरकार बनने के बाद पारित करेंगे और उसको पूरी तरह से लागू कराएंगे। यानी बेहद बड़ी खबर, जहां पर दूसरी बार मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले गरीबों को पैसा देने वाला उनका मास्टर स्ट्रोक जहां पर पूरी तरह से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलती हुई नजर आई थी। जिसके बाद ये एक और बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चलते हैं दोस्तों बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक की फिसली जुबान, कहा मैं धर्म जाति की राजनीति नहीं करता जैसे प्रधानमंत्री करते हैं। अलीगढ़ की इगलास सुरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राजवीर सिंह दिलेर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे गए जो अचानक से सुर्खियों में आ गया है। आमतौर पर सीमित दायरे में रहने वाले इगलास के विधायक अचानक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। मंगलवार को दुर्गा गैस एजेंसी की ओर से जलालपुर के अंदर राशन कार्ड डीलर चंद्रावती देवी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम किया। जहां पर पहुंचे विधायक जी ने मजाक में एक बड़ी बात बोल दी और उन्होंने कहा कि मैं कभी जातिवादी राजनीति नहीं करता जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। यानी दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जुबान फिसली और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई है। हम सोचते हैं कि बीजेपी आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या अत्याचार होंगे, ऐसा नहीं है। भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है। और इसके साथ ही उनका जुबान फिसलने के बाद सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो लगातार वायरल चल रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और बीजेपी के विधायक ने बड़ा बयान दिया है और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा बसपा और मायावती के बारे में एक बड़ा बयान देते हुए बीजेपी सरकार के मंत्री नजर आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर सपा बसपा का गठबंधन बन चुका है, जिसके बाद ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रदेश के सहकारी राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सपा और बसपा सरकारों में सहकारिता को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर आम आदमी को इससे दूर कर दिया। भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं को सहकारी को आम आदमी से जोड़ने की जिम्मेदारी देते हुए विभिन्न पदों पर समाहित किया गया है। ऐसे में बेहद बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विधायक ने एक बार फिर से सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी लगातार गठबंधन को लेकर जारी है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जो बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल को कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी कुंभ में, जहां पर भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को नहीं बुलाया है। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा और उनके सहयोगी दलों के बीच में दरार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रयाग में कुंभ में पहली बार योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक आयोजित की, मगर इस बैठक में बीजेपी ने सहयोगी दल को अलग रखा। बैठक के लिए बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल सरकार के बुलावे का इंतजार करते रहे, मगर उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा अगर बुलावा आएगा तो वो जरूर शामिल होंगे, मगर इंतजार कर रहे थे कि सहयोगियों को बुलाया जाएगा। और कैबिनेट की बैठक भी हो गई और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दल को बड़ा झटका देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिसके बाद लगातार कयासों का बाजार जारी है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बेहद बड़ी खबर के रूप में देखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मायावती पर बड़ा बयान देते हुए शिवपाल यादव नजर आए। उन्होंने कहा कि मायावती ने कभी भी समाजवादियों का सम्मान नहीं किया है। ऐसे में शिवपाल यादव एक बार फिर से गठबंधन को लेकर मायावती को अपने निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले दोस्तों उनकी कार्यकारिणी की एक बैठक थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहली बार उनकी कार्यकारिणी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि एसपी बीएसपी गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। लखनऊ के अंदर सपा बसपा गठबंधन को बेमेल बताते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कभी समाजवादियों का सम्मान नहीं किया है। शिवपाल यादव ने मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में कहा कि एसपी बीएसपी एक बेमेल गठबंधन है। सच तो यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादियों का कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि बीएसपी सरकार में तो समाजवादियों को बेहद परेशान किया गया है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राम मंदिर मामले में भारतीय जिहाद पार्टी यानी बीजेपी ने फिर से हिंदुओं को मूर्ख बनाया है। ये बहुत बड़ी बात बोली है हिंदू महासभा ने।
एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर इतना करारा रुख रखते हुए हिंदू महासभा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को विवादित तरीके से एक परिभाषित करते हुए बड़ा बयान दिया है बीजेपी के सहयोगी संगठन माने जाने वाले हिंदू महासभा ने, जिसने अयोध्या में जमीन का मालिक और कस्टोडियन निर्मित अखाड़ा है, जहां पर इसमें कोई अगर मगर नहीं है। यह कहना है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। केंद्र के द्वारा अयोध्या की विवादित जमीन के चारों तरफ जमीन हिंदू संगठन को दिए जाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील दायर की गई, जिसे महासभा ने दिखावा बताया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता सरदार रवि रंजन ने कहा कि सरकार ने राम मंदिर के मामले में कुछ खास नहीं किया है। सरकार ने यह कदम सत्ता संभालने के लिए उठाया है। ऐसे में दोस्तों 24 घंटे के भीतर ही सरकार को यह कदम उठाना चाहिए था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन माने जाने वाले हिंदू महासभा ने बड़ा फैसला लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके सहयोगी संगठन ही मुसीबत बनते जा रहे हैं और उनका रुख देखकर ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ना बन जाए। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, प्रियंका गांधी को शूर्पणखा से कर दी तुलना, जिसके बाद ये बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बोल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी एक और बड़ा बयान दिया है। इस बयान पर आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या उत्तर देती है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमाम तरह के अन्य राज्यों और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।